करते हैं जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता, उन लोगों को कहीं ऐसी कोई शब्द बता दो ना भागवत कथा में तो महाराज जी में ऐसे बोलीगा, बोला नहीं समझेगा तो कैसे पूरा समझाते बैठा रहा है। भागवत में भी मर्यादित भाषा है, सीधा सीधा आपको कैसे बता सकते हैं किसी को? आपको लगता है कि आपको यहाँ पे महाराज को ऐसे बोलना था, लेकिन महाराज 50 को समझा रहे हैं। आप मूर्ख बैठे होते हैं, विद्वान भी बैठे हैं। सबके हिसाब से ब्राह्मण को शैली रखना पड़ता है, सीधा सीधा कोई बात को नहीं बता सकते। तो वही बात है महाराज, कई जो है तार्किक लोग कहने लगे कि भगवान को ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो बोले महाराज आइए कृष्ण यदि ऐसा किया है तो उसके बारे में सोचो। यदि कृष्ण भगवान है तो भगवान है, और गोपियों के जब वस्त्र हरण किए तो भगवान उसको कोई दोष नहीं लगे। समर्थ को नहीं दोष तो उसे दोष नहीं लगेगा, ऊपर आ जा, उसको दोष नहीं लगेगा। और यदि उसको मानव ही मान रहे हो तो जरा याद रखो, जब भगवान ने लीला किया है तो उसका उम्र कितने वर्ष का था? कितना वर्ष का मालूम है? 5 साल का था। 5 साल का 5 साल के बच्चे में कोई काम वासना रहता है क्या? 5 साल के बच्चे अपने मम्मी के साथ आता है, जाता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है। वो 5 साल के लेकर कोई काम वासना नहीं था, कोई विकार थे। यदि 5 वर्ष के उम्र में लाला ऐसा किया, भगवान ऐसा किया, फिर वो गलत काम नहीं किया, इसमें कोई दोष नहीं है। तीसरी बात, भगवान ने शिरहरण का लीला किया, इसको कथा के माध्यम से बताते हैं महाराज। लेकिन नियम क्या है? कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या, वस्त्र अविद्या जीव, और भगवान के मध्य में जो अविद्या रूपी वस्त्र है, भगवान ने उसका हरण किया है, ना कि किसी फरिया हरण करे महाराज, ना कोई कपड़ा हरण करे। समझ आया बात? ये काम भगवान की है, और व्यक्ति समझता नहीं, कथा में थोड़ा सुन लेता है, अपने आप को विद्वान समझ लग जाता है, डर के भीतर के करने लग जाता है। कभी मत करना, संशय बिल्कुल नहीं करना है, तर्क बिल्कुल नहीं करना है। कथा में आप सुन रहे हो, समझ नहीं आ रहा है तो सीधे वक्ता के पास आओ, पूछो उनसे कि महाराज यहाँ पे आप ऐसे बोले। अकेले पर्सनल आप पूछ सकते हो, लेकिन तर्क मत करो। मन में कहीं संशय लेके बैठोगे, तर्क लेके बैठोगे तो राम समझ में नहीं आएगा। किसको संशय हुआ था मालूम है ना? सती मैया को भगवान राम के प्रति संशय हुआ है, तभी उसको कुंभज ऋषि भगवान शंकर और सती दोनों को कथा बताया। लेकिन भगवान शंकर राम की कथा को समझे, सुने और राम को प्रणाम किया, और ये माता सती के मन में संशय हुआ, इसलिए वो राम की कथा को सुनने भी गया, उसका मन नहीं लगा। संशय क्या हुआ? जो कुंभज ऋषि थे ना, जब वो कथा सुनाने के लिए लगे शंकर भगवान, तो शंकर भगवान जब देखी तो कुंभज खड़ा हो पाप पड़ जिससे सती के मन में बात आ गई, ये वक्ता है, अब ये आप हमारे भगवान के पाप रहते तो काय कथा बता ही नहीं, कैसे की कुकर मन में संशय आ गए, और संशय लेके जब कथा सुनने को बैठा तो कथा उसके समझ में नहीं आया। आगे जब नाम मिला तो शंकर भगवान जय सच्चिदानंद रूपा कह के भगवान का प्रणाम किए। ये सती को वहां भी संशय हुआ कि राम जो वन वन में भटक रहा है, इसको भगवान समझ के मेरा शंकर प्रणाम कर रहा है। अंत में सती उसका परीक्षा लेने के लिए गए, और शंकर भगवान ने पूछे क्या परीक्षा लेके आए? तो कछु ना परीक्षा नहीं लो,
बोल दिए। उसी समय भगवान शंकर, जब शंकर देखो उधर ध्यान, भगवान ध्यान करके देखे तो परीक्षा ले चुकी है। क्या परीक्षा ली है? सती सीता का रूप बना के भगवान के पास गई थी, सब जान गए, इसीलिए सती का भगवान शंकर त्याग किया था। सोचो, एक संशय नहीं होता किसी कथा के प्रति, तो सती और शंकर उस समय बिछो नहीं होता। इस बात को समझो। किसी कथा में जाते हो तो सुंदर मस्त कथा समझो, नहीं आता तो आओ और पूछो, लेकिन तर्क वितर्क सर्वोत्तम की तरह बात को काटते मत रहो। कि भगवान के ऊपर आरोप लगाने का आपको अधिकार नहीं है। ये दुनिया वाले को सुखदेव महाराज समझाए। इस प्रकार से भगवान सुंदर लीला किया और अपने जितने भी गोपियां थे सबको बोले, आने वाला समय में शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी और आपके साथ सुंदर किशोरी राधा के साथ मिलकर आप सभी की मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। आप सभी के साथ सुंदर रास होगी, आप रास में निमंत्रित हो, आप सब रास में आना बोले। वहां से चले गए। फिर धीरे धीरे समय लगने लगा। सुखदेव महाराज कहे कि भगवान को सुबह उठे। जब सुबह उठ के उठे महाराज तो क्या देख रहे हैं? पूरे वृंदावन से महर खुशबू आ रहा है। जाके जब देखे माता के पास, तो माता भी सुंदर मस्त मुख में पट्टी बांधे वाले सुंदर व्यंजन बना रही है। माँ के पास जाके पूछे, माँ क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है? बोले बेटा आज इंद्र की पूजा करना है और इंद्र की पूजा करना है, इसलिए उनके लिए प्रसाद बना रही हूँ लाला। बोले अरे वाह, पकौड़ा वगैरह सब बना रही हूँ भैया? हाँ हाँ पकौड़ा, क्यों भोग लगाना है उसको? एक काम करना भैया, पकौड़ा मेरे दे दे, मैं खा लेता हूँ। बोले नहीं बेटा, जय जय का है, तू स्नान नहीं किया है, भग जा यहाँ से। भगवान को फटकार के भगा दी। भगवान रोते रोते नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा के पास आके बोले, बाबा ये इंद्र कौन है, उनकी पूजा क्यों करते हो? नंद बाबा बोले, बेटा लाला इंद्र हमारे देव का नाम है। परजन्यो भगवान इंद्रो मृगस्त्या हस्तमूर्तया तेभिर्वर्धन्ते भूतानां प्रीणानां जीवनं गया। बोले बेटा लाला इंद्र हमारे देवता है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है और ये बादल वर्षा है ना महाराज, उन्हीं का रूप है महाराज। ये मेघ के स्वामी है, वो इंद्र है महाराज। जब लोग इंद्र की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं लाला, तो इंद्र महाराज वर्षा करते हैं। और जब इंद्र महाराज वर्षा करते हैं ना लाला, तो हरी हरी घास उगते हैं। और जब इंद्र हरी हरी घास उगते हैं लाला, तो उसी घास को हमारे गैया लोग पाते हैं, खाते हैं। उनके बाद उनके उसी गैया से हमें दूध की प्राप्ति होती है और उसी दूध से हमारा जीवन चलता है लाला। तो ऐसे इंद्र भगवान की एक दिन हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि मेघों के स्वामी है, बारिश के देवता है। गर्जना उसके हाथ में, बिजली उसके हाथ में है और बारिश भी उनके हाथ में है लाला, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। भगवान बोले, देख बाबा मैं इतना जानता हूँ, जो व्यक्ति कर्म करता है वो कभी भूख नहीं मरता, और जो कर्म करता है परमात्मा भी उसकी रक्षा करता है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम शिवम कर्मणे वाभिपन्यते। हे बाबा एक बात बता, जो इंद्र की आप पूजा करते हो, कभी उस इंद्र को देखे हो? इतना सुंदर व्यंजन बनाते हो, कभी वो इंद्र आपका व्यंजन प्रकट हो गए पाए हैं? नंद बाबा बोले, नहीं लाला, आज तक के तो इंद्र ने प्रकट होकर हमारा व्यंजन नहीं पाया है। भगवान को यही तो मैं कह रहा हूँ लाला, है ही नहीं। भगवान को ये तो मैं कह रहा हूँ बाबा, है ही तो दर्शन कहाँ से मिलेगा? भगवान मन में विचार के इंद्र का पूजा कर, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन इंद्र महाराज को अभिमान हो गया है, तो इंद्र महाराज के अभिमान को चूर करने के लिए भगवान एक गोवर्धन की लीला कर रहे हैं। भगवान बोले, बाबा प्रत्यक्ष भगवान हमारे गोवर्धननाथ हमारे तट पे विराजमान है, हमारे वृंदावन में विराजमान है। और जब साक्षात परम परमात्मा वृंदावन में गोवर्धन में विराजमान है, तो इधर उधर पूजा करने का क्या मतलब? मेरी मानो तो एक बार गिरिराज की पूजा करो। बोले महाराज, बाबा बोले गिरिराज की पूजा कैसे करें बेटा? ठीक है, गिरिराज की पूजा कैसे कर सकते? बोले बाबा मैं वचन देता हूँ, आप जब पूजा करेंगे ना तो गिरिराज भगवान प्रकट हो जाएंगे, और जो भी आप बनाए रहोगे ना
वो भोग को मांग मांग के खाएंगे बाबा। तुम पूजा करके देखो तो जितने भी ब्रजवासी थे नाम चुन नहीं क्या बोला लाला तेरे कहने से कहीं हम लोग इंद्र की पूजा बंद कर दिए, गिरिराज की पूजा करना प्रारंभ कर दिए, और कहीं कुछ हो गया तो बोला कुछ नहीं होगा, चिंता क्यों करते। ठीक है लाला तू कहता है तो आज इंद्र की पूजा हम बंद कर दिया, लेकिन शर्त है हमारा कुछ इसका शर्त देख लाला। तू कह रहा है ना गिरिराज भगवान है, गिरिराज प्रत्यक्ष नहीं होता है, गिरिराज प्रकट होकर भोजन करेगा। तो हमारी पहला शर्त ये है कि गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार कर ले। अब इंद्र महाराज की पूजा कर तब नियम न जाना था हमारा, अब तो गिरिराज की पूजा का नियम नहीं जाना था हमारा, लेकिन जिन भी हमारे तरफ से टूटी फूटी श्रद्धा से सेवा करेंगे उसको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात लाला याद रखना बोले बस प्रसाद भोग लगा दे, तुलसी पत्ता छोड़ दे, घंटी बजा दे, भोग लगी से वाला बात है। तेरे कान्हा तेरे भगवान को तेरे गिरिराज को प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ेगा और हमारा भोग को स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात हमारा खास दिखना चाहिए। तीसरा बात महाराज, यदि इंद्र महाराज की पूजा को बंद कर रहे हैं, इंद्र महाराज के क्रोध में आके कुछ करे तो आपके गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करने का वचन दें। आप वचन दो कि आपके गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करें। बोले चिंता मत कर, हमारे गिरिराज के बहुत बड़े लंबा हाथ जोड़ेंगे, तुम लोग की सुरक्षा भी करेंगे और तुम लोग का भोजन भी करेंगे, चिंता मत करो। तो बोले महाराज लाला एक बार बता तेरे गिरिराज भगवान की पूजा में क्या क्या लगता है। बोले 1604 पूजा क्या सुंदर मस्त स्नान करा दो, चंदन लगा दो, वस्त्र पहना दो, जनेऊ पहना दो महाराज, और फूल चढ़ा दो, इत्र है तो इत्र लगा दो। ये सब सामग्री पूरा 1604 सामग्रियां अपने थाली में सुंदर चावल फूल दूबी है, कुमकुम चंदन गुलाल इत्र जनेऊ ये सब तैयार कर लो। और भोग लगाने के लिए क्या लगता है लाला, भोग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अब गिरिराज है तो गिरिराज थोड़ा बहुत में माने नहीं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, जितने हो सुंदर आपके घर में तो बढ़ ही रहा है, और सुंदर सुंदर पकवान बनाओ और उसी को गिरिराज भगवान में भोग लगाओ। क्या क्या बनाना चाहिए बोले खुरचन है, खीर मोहन, खीर साया क्या है, खुरचन है, खीर मोहन, खिरसा और खुरमी, खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, खीर भी है, खजला भी है, जलेबी है महाराज, लाली जलेबी अलग, कलिया जलेबी अलग। और बोले महाराज खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, पेड़ा रसगुल्ला रबड़ी, भुजिया नमकीन सेव गाठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। खाए समोसा के महाराज पकौड़ी पापड़ करो के मधु श्यामानंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज के सामने आज अर्जी लगाई है। क्या बोले सुखदेव महाराज राजा परीक्षित, 56 भोग बना किसके लिए, गिरिराज धरण बंदो तेरी चरण। भगवान गिरिराज की पूजा के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना महाराज। जितने भी सामग्री बने हैं, समोसा भी बना है ना, वो भी मिठाई का बना है, ऐसे खोटर वाले समोसा लो है। आप चल महाराज समोसा की कीमत ही कम है। 56 भोग बने महाराज, छेना के रसगुल्ले, छेना के राजभोग, गुलाब जामुन, चमचम ये सब बना है महाराज। और लड्डू भी बने कई प्रकार के लड्डू, बेसन लड्डू, मगर लड्डू, जलेबी, इमरती बनी, फ्रूट पूरी, सुहानी, पकौड़ी, कचौड़ी, दही बड़ा, कांजी बड़ा, ये सब भगवान के भोग के लिए बना बना के जितने भी ब्रजवासी सब सुंदर मस्त कोपरा में सजा के रखे हैं। और आगे 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 कन्हैया और सांडिल्य महाराज और जितने भी ब्रजवासी सब सुंदर सजा के कहाँ जा रहे हैं, गोवर्धन के तट पे जा रहे हैं। और सब गोवर्धन के तट पे गए महाराज, और गोवर्धन के तट पे जाके सब थाली रखे और बोले बताओ कन्हैया क्या करना है। बोले पूजा करना है। तो क्या करना है महाराज जी बताएं कि क्या करना है महाराज। पहले बोले स्नान कराओ, चलो गोवर्धन महाराज ने स्नान कराओ,
झटका देने बाल्टी हरी से जमुना में की और एक बाल्टी पानी भरी तो गोवर्धन महाराज की मुनि हुई। सुबह से लेके महाराज चला स्नान के कार्यक्रम, लेकिन गोवर्धन महाराज के नख गलों की नहीं हुई। इस काबर नाथ गोपाल जी थोड़ी एक ठन है एक ना एक ठन कटोरी पानी भर ले और भगवान गोपाल जी तोड़ दे, चुपचाप निकाल दे। और गोवर्धन है जब के व्रजवासी के हाथ जोड़ के कन्हैया सुबह से स्नान करा दे, 12-1 बज गया और तेरे गोवर्धन महाराज का नख भी गीला नहीं हुआ है। भगवान कहे क्या चाहते हो? बोले महाराज स्नान के जे कार्य के लापे करो। तो भगवान क्या किए? सुखदेव के राजा परिचित भगवान उसी समय जितने भी व्रजवासी थे सबको बोले आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद कर लो। बोले महाराज भगवान मानसी गंगा प्रकट कर दिए और मानसी गंगा के द्वारा गोवर्धन नाथ का स्नान कराए। बोलो मानसी गंगा मैया की जय। सांडिल्य मुनि बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। सांडिल्य मुनि षोडशोपचार पूजा कराया और व्रजवासी बोले अब सब सामग्री सजाओ, भैया आप लोग पूजा कर दो। राजा महाराज जी आएंगे और सुंदर पूजा करा देंगे। गोवर्धन महाराज आपके सानिध्य में सुंदर विराजमान हो गए हैं। तो सार्वजनिक भागवत है, पहले हमारे सुंदर दिलीप धर्मपत्नी के साथ अपना पूजा करेंगे। जिसका मन सुंदर पत्रम पुष्पम फलम फलम चढ़ाना है प्रणाम कर सकते हैं, है ना। और प्रणाम करने के बाद सुंदर अपने स्थान पे पुनः बैठ जाएंगे। तो आप चुपी चुप पूजा करते रहो ना, आराम से शांति पूर्वक एक एक करके। तो बोले महाराज स्नान कराए, स्नान करा के चंदन लगवाए, चंदन लगवा के फूल चढ़ावाए और धीरे 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 जब षोडशोपचार पूजा हो गया, जितने भी सामग्री थे महाराज सबको सामने रखकर ओम नाभ्यायासी धन्यं जगवं देशो दियो हो समवदला भव्यं भव्यदिका दोरात लोगा अगर भयन्ना त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये आहार भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। महाराज खा बोले, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुई। ब्रजवासी मन कहते महाराज कहाँ तक भगवान प्रकट हुआ थे? बोले हुई ना, चिंता मत कर, भगवान भोग लग गए ना। एक काम करो, भगवान का प्रकट हुआ ले सुंदर मस्त भगवान का भजन कर लो। काबर भगवान इस 7 कोस की परिक्रमा है भाई। भगवान की पूजा करने के बाद भगवान की जब पूजा करते हो, आरती करते हो, आरती करने के बाद परिक्रमा करना पड़ता है। तो गोवर्धन नाथ की पूजा हो रही है और गोवर्धन नाथ कितने कोस में है? 7 कोस में है। तो एक काम करो, सर्वप्रथम परिक्रमा